विधानसभा चुनाव के दौरान पहले चरण के मतदान से 5 दिन पहले भाजपा का घोषणा पत्र आ गया था और भाजपा के घोषणा पत्र के बाद 1 लाख की सभा थी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की। उसमें भी मैंने स्पष्ट किया था कि भाजपा घोषणा पत्र आ गया, इस आधार पर आपको निर्णय करना है। और न सिर्फ कवर्धा वरन पूरे प्रदेश का वही था विषय। और फिर जनता ने निर्णय किया है। मैं 40,000 मतों से जीत कर आपके सामने खड़ा हूँ। मैं आपसे कहना यह चाहता हूँ कि आज जो बात हो रही है वो राजनीति है। अन्यथा मैं आपसे निवेदन पूर्वक ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अपनी विगत घोषणा पत्र में 500 रुपया प्रतिमाह प्रत्येक महिला को दिया जाएगा ये कहा था, घोषणा पत्र में छपवाया था, माइक पर चुनाव में बोला था और नहीं किए, वो छत्तीसगढ़ की जनता से, माताओं से, बहनों से माफ़ी मांगे। जिन्होंने गंगा जल की कसम खाई कि हम शराब की बंदी करेंगे और उसको भी घोषणा पत्र में लिखा, चुनाव में चिल्ला कर कहा और नहीं किया, उन्होंने शराबबंदी नहीं की, उनको छत्तीसगढ़ की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए। माताओं बहनों से उन्होंने कहा कि हम स्व सहायता समूह का कर्जा माफ़ करेंगे, 1 रुपया माफ़ नहीं किया, उनको छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों से माफ़ी मांगना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि जो बुजुर्ग हैं उनको 1,000 और 1,500 रुपया पेंशन दिया जाएगा, इसका वो घोषणा पत्र में लिखा, चुनाव में चिल्ला कर कहा और नहीं किया, उनको छत्तीसगढ़ की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, विधवा माताओं बहनों को भी कहा था कि 1,000 रुपया महीना देंगे, 1 रुपया किसी को नहीं दिया। छत्तीसगढ़ की विधवा माता बहनों से उनको माफ़ी मांगना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, आवास के अधिकार का उल्लेख उन्होंने किया, वो आवास का अधिकार उन्होंने दिया, वो घोषणा पत्र में लिखा, बोला और फिर नहीं किया। छत्तीसगढ़ की जनता से उनको माफ़ी मांगना चाहिए। ऐसी कितनी बातें मैं आपको गिनाना चाहता हूं। नौजवानों के विषय में आप कहेंगे तो बेरोजगारी भत्ता का भी विषय है। सभी को जिस कैटेगरी के लिए उन्होंने कहा था अपने घोषणा पत्र में, उसको नहीं दिया। नौजवानों के लिए उन्होंने कहा था कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे, नहीं दिया उन्होंने। इन सारी बातों के लिए उनको छत्तीसगढ़ के नौजवानों से माफ़ी मांगना चाहिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा था कि हम एक यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड लेकर आएंगे और ये ऐसा चलेगा वैसा। कहाँ है भैया? किसी ने भी देखा वो यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड तो मुझे बता दे। तो ऐसे झूठ अफवाह के साथ चुनाव लड़े वो उनके घोषणा पत्र में वो था, उन्होंने चुनाव में कहा और नहीं किया, उनको छत्तीसगढ़ की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए।